psychologist and I claim myself to be doing lot of things on reforms. तो ये जो मूवी ब्लैक जस्टिस वेब सीरीज हमने शुरू करा था इसको मूवी के ढंग से, बट वो इतनी लंबी बन गई हमको उसको वेब सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ा। तो जो ब्लैक जस्टिस है ये हमने बनाई है वेब सीरीज, और ये बात करती है जैसे आपने, ठीक है, हम जुडिशरी इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी इन दिस कंट्री एंड इट शुड बी ऑल्सो, वी रिस्पेक्ट दैट। तो जैसे आपकी कश्मीर फाइल्स आई या आपके वो केरल फाइल्स आई, तो हम ये जुडिशरी फाइल्स नहीं कह सकते इसको। सो इट इज अ ब्लैक जस्टिस विच टॉक्स अबाउट 4.5 करोड़ केसेस, मोर देन दैट, कम घटते रहते हैं, ऑलमोस्ट 5 करोड़ टच कर गया था, आजकल थोड़ा कम हो गया है, एंड इट इज मच मोर देन दैट। एंड वी हैव विद अस नेहा सिंह राठौर जी, इनको आप जानते हैं, और इनके जो गाने, तो इन्होंने हमारी ब्लैक जस्टिस के लिए सिग्नेचर सॉन्ग गाया है। और सवाल ये है कि अच्छा, गाना भोजपुरी में है, आप देखेंगे इंग्लिश सबटाइटल्स भी हैं, पर सवाल ये है कि मैंने इनको क्यों बोला गाने को, क्योंकि ये आज की जनरेशन है, ये जो अंदर फायर है, जो कम्युनिकेट करने के क्या तरीका है, इच्छा है, तो हम चाहते थे क्योंकि ये ब्लैक जस्टिस है, इट हैज टू कम फ्रॉम people who desire and who would want to change the system। और इसके अंदर आप मीडिया वालों का बहुत बड़ा हाथ है, रहेगा। मैं ये क्यों कहता हूं, मेरे लेफ्ट पे दीपिका भारद्वाज जी बैठी हैं, और इन्होंने 2015 में मार्टर्स ऑफ मैरिज बनाया था, अवार्ड विनिंग, इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो बहुत पसंद करी गई थी। और मैं इसलिए कहता हूं, चलो अश्विनी जी तो मेरी एज के हैं, बट मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो लोग हैं, ये भी यंगस्टर, तो ये जो हमारे देश के अंदर, वी आर वेरी लकी। और आप मीडिया के थ्रू, हम चाहते हैं आप इसको जितना कवर कर सकते हैं वो मल्टीप्लाई हो, जिससे लोग सिर्फ ब्लैक जस्टिस जैसी चीजों को देखें ना, दीपिका जी, नेहा को सिर्फ देखें ना, बट वो खुद कहें कि हमने दीपिका भारद्वाज या नेहा जैसे बनना है, तब ये देश आगे जा सकता है। और मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं अश्विनी उपाध्याय जी, आप लोग इनको जानते होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट लॉयर है, और मेरे हिसाब से अगर मेरे से पूछें तो मैं देख रहा था, आई थिंक 50 पीआई से ज़्यादा आपने फाइल करनी है, 155। तो ये आप इनको कह सकते हैं हमारे पीआईएल के गॉडफादर हैं इंडिया में। तो कि जो आदमी, और पीआईएल फाइल करना, मैं आपको बता दूं, कोई आसान बात नहीं होती, ये पता नहीं, क्योंकि मैंने 2014-15 में एक पीआईएल फाइल करी थी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स, और मुझे वो 1 साल लग गया था। उसके अंदर मैंने पूरी दुनिया भर की पुलिसिंग, चाइना में कैसे होती है, जर्मनी में कैसे होती है, यूके में कैसे होती है, कनाडा में कैसे होती है, अमेरिका में कैसे होती है, ऐसे मैंने बहुत जगह जगह मैंने डाला। और मैं डबल बेंच, उस टाइम की जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट की थी, दैट लेडी, मैं लेके गया, मेरा एक, उसमें मेरे 17,000 रुपए सिर्फ फोटोकॉपी में लगे थे, और एक, हाँ जी सॉरी आवाज नहीं आ रही, कोई क्या आ रही है ना, और हाई कोर्ट ने 2 मिनट लगाया उस इतनी बड़ी पीआईएल को साइड में रख के पुलिस को बोल दिया, दिल्ली पुलिस को, आप जी इसके ऊपर आप विचार करिए। अगर दिल्ली पुलिस के ऊपर विचार, अगर उन्होंने विचार करना था, तो मैं हाई कोर्ट गया क्यों था। तो वहां से मेरे में आया कि यार इस देश के अंदर हर आदमी, मैं भी एक टाइम पे कहता था जुडिशरी ठीक है, पुलिस करप्ट है, ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम है, हर जगह पॉलिटिशियंस में प्रॉब्लम है, बट यार एक कोर्ट तो है ना जो इस प्रॉब्लम सॉल्वर है। पर जब मैं कोर्ट गया, मैंने देखा यार यहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। फिर मैंने और एज अ सोशल एक्टिविस्ट बहुत केसेस कोर्ट में डाले, तो वही चीजें और खुलती रही, और उसी से प्रेरित होके, मोटिवेट होके मैंने ये प्रोड्यूस करी। इसकी पूरी शूटिंग बॉम्बे में हुई है, फिल्म सिटी बॉम्बे में। और लास्टली मेरे राइट पे मिस्टर ध्रुव कुमार हैं, ये बीबीसी में अपने यंगर डेज में जर्नलिस्ट होते थे, जब उस टाइम इंटरनेशनल बीबीसी होती थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, प्लस ये इंटरनेशनल सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्लस ये और भी काफ़ी चीज़ें नेशनली करते रहते हैं। तो ये इनके बारे में है।
और बिफोर वी स्टार्ट आई लाइक टू शो यू द ट्रेलर एंड फ्यू थिंग्स ऑन ब्लैक जस्टिस, एंड उसके बाद वी कैन टेक योर क्वेश्चन. देन आई इनवाइट अश्विनी जी टू से about what he thinks he needs to say about black justice and the judiciary. Yes, so I think we'll start, and agar aap please, I don't know if everybody will be able to see, hopefully, because some of us are standing. Yes, एक मिनट, एक मिनट, लाइट्स ऑफ करवा दें बस, ठीक है इतनी. हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आज भी वो ताकत है जो सरकार को मजबूर कर सके रिफॉर्म लाने की. मैं जुडिशरी सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करूंगा. इंडिया में आजकल सभी को फेमस होना है. 5 लाख से ज्यादा केसेस पिछले 3 दशकों से पेंडिंग है. So what reforms do you want here? आई डिमांड के सभी केसेस नेचुरल जस्टिस के आधार पर होने चाहिए. Are you out of your mind? In reality, more than 50% of our population is impacted by judiciary. मुझे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सही से न्याय नहीं. उन्होंने हमारी जमीन का कोई रकम अदा नहीं की. कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मेरे पैरों में छाले पड़ गए. 4 साल पहले मेरा नहीं हुआ. हमारा काफी समय बर्बाद हो गया. Principle of natural justice is not being followed. लोगों में जुडिशरी का डर खत्म हो जाएगा. This is my point, sir. बार काउंसिल को भी पता है कि जजेस कितने फेयर और अनबायस्ड. Mind your language. This is nonsense, my lord. कोई भी जज का जजमेंट ऑन सेम एविडेंसेस ओवरटर्न करता है. How is it possible? What exactly are you trying to say? तो फिर उस जज को सस्पेंड किया जाना चाहिए. Objection, my lord. सर, जुडिशरी वकील और जजेस की सुविधाओं के लिए नहीं, लोगों की सुविधाओं के लिए बनी है. भले ही 1000 गुनहगार बच जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए. जो शैतान खड़े हैं तेरे दरवाजे पे बनके जमानत के खरीदार. वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्लीज. आकर जेल से आजादी ये क्या नहीं करेंगे मासूमों पे अत्याचार. जमानत देने से पहले साहेब कर लेना तुम ये विचार. नहीं तो कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते. So this is, can you increase the sound please? यहाँ पे है साउंड वाले, he is not, साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिए. साउंड ये आपको देखिए, साउंड बढ़ा दीजिए.
अच्छा है। कार्तिक कुआर अगहन पूस में अदालत खुले बारह मास सुनी बरसो धारे एक मांगे सिया हमारे। तो आपने देखा इस गाना जो नेहा जी ने गाया है एंड तो इसमें इन्होंने हमने इंग्लिश में वैसे नीचे सबटाइटल्स भी लिखा हुआ है बट शी हैज ब्यूटिफुली स्पोकन अबाउट फ्यू थिंग्स विच वी नीड टू चेंज in this country, in this judiciary. As it is, she is very outspoken, which I really appreciate about her. और अब हम चलेंगे तो देखिए इसमें वो होता है ना ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड एक होता है तो ये मुझे नहीं पता ये कोल्ड था मतलब ये हमने पढ़ा है। अब हम मुकेश खन्ना जी की आवाज़ पे जो उनके कुछ जो नरेशंस हैं वो हम आपको सुनाएंगे और वो थोड़े हॉट टाइप के नरेशंस हैं तो देखिए प्लीज विवेक वॉल्यूम बढ़ा देना है। गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंदी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते। अदालतों में सच की चीख नहीं, गुहार नहीं पहुंचती, बस झूठ की पुकार सुनी जाती है। अब जज सबूत नहीं देखते या कहिए देखते हैं सबूत अपने हिसाब से। कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते। जो शैतान खड़े हैं तेरे दरवाजे पे बनके जमानत के खरीदार, पाकर जेल से आजादी ये क्या नहीं करेंगे मासूमों पे अत्याचार। जमानत देने से पहले साहेब कर लेना तुम ये विचार, नहीं तो कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते। कुछ पे है बड़ा हुआ जो ज्ञानहीनता का भार, विशेष दूसरी शिक्षा पाके देता क्यों नहीं उधार। जो समझ में आए तुझको व्यवहार और कारोबार, उस पर ही करना चाहिए तुझे न्याय का विचार, नहीं तो कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते। तो इसकी जो नरेशन है ये मुकेश खन्ना जी की है और जो मैं जिसको ज़्यादा नहीं लिखना आता डायलॉग्स वो लिखे मैंने हैं बट जो नरेशन है हमने मुकेश खन्ना जी से करवाई है एंड टू मुकेश खन्ना जी नहीं आ पाए बट ही सेंट दिस फॉर अस एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट स्टेप। मैं समझता हूँ सब लोग जानते हैं कि हमारी न्याय जो कहते हैं कि कानून अंधा है, इस प्रक्रिया के ऊपर कई कई जीवंत उदाहरण है कि जस्टिस डिले करते हैं और जस्टिस डिले इज नो जस्टिस। इससे बड़ी कोई बात 20-20 साल तक केस, कभी कभी तो केस करने वाला मर जाता है, उसके बच्चे के बच्चे इसको फोन मारते हैं। मेरे 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 घर में मेरे दुकान मेरे घर में काम करने वाले नौकर देखा था, अरे हाँ तो कचहरी जाना है, सब कचहरी में लगे हुए और निर्णय नहीं दी जाते। इस प्रणाली को मैं शुरू से कंडेम करता हूँ। 6 महीने के रिजल्ट आना चाहिए, नॉट मोर देन 6 months। तो ऐसे में एक फिल्म बनी है ब्लैक जस्टिस करके, मैंने उसको मैंने देखा, समझा, मुझे अच्छा लगा। मैंने उसमें कुछ अपनी तरफ से जोर लगाया है, सिस्टम के खिलाफ बोला कि भाई क्या है,
मतलब अभी कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव, कहाँ का सत्य। मैंने इसमें चंद कमेंट्स डाले हैं जो उन्होंने अपनी फिल्म में बहुत ब्यूटीफुली डाले हैं, जिसमें जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर, वकील के थ्रू ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं जो जिनको वेट करना पड़ा उनसे। और ये इस फिल्म को मैं अपनी उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मुझे मेरा ये मानना है कि ये वेब सीरीज जो है ये गेम चेंजर समाज के लिए हो सकती है। ये अगर रियल मैसेज जाता है तो न्याय प्रणाली को बदल सकती है। जैसे मैं कहता हूँ एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करना बहुत जरूरी है, न्याय प्रणाली को बदलना बहुत जरूरी है। ये वेब सीरीज बन रही है, मैंने इसमें अपनी आवाज़ दी है, हमने जोर लगाया है और मैं चाहता हूँ कि ये वेब सीरीज चले, आप सब लोग देखें। और मैं इनकी पूरी टीम को, इनके पूरे डायरेक्टर, राइटर, इन सब लोगों को मैं तरफ से यही कहूँगा, इसका चलना जरूरी है क्योंकि मैसेज आ रहा है। सो वेट फॉर दिस। थैंक यू विवेक। ओके, तो अभी तक हमने आपको अलग अलग चीज़ें इस वेब सीरीज़ के बारे में दिखाई, राइट फ्रॉम द ट्रेलर टू नेहा जी का गाना, टू डायलॉग्स ऑफ मुकेश खन्ना जी। अब बिफोर वी टेक क्वेश्चन आंसर्स, एनी क्वेश्चन दैट यू वुड हैव, मैं चाहूँगा हमारे जो 151 PILs, जिसको मैंने अभी कहा कि गॉडफादर जो हमारे हैं, PIL मैन, एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड, PIL मैन। हाँ, जबकि हमने ये पहले बना दी थी PIL मैन, मुझे आज ही पता चला कि जब इन्होंने कहा कि मैं, मुझे था 50 इन्होंने PILs डाल दिए, पर इन्होंने अभी कहा 150 से ऊपर हो गई हैं। तो मैं अश्विनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अश्विनी जी आप कुछ बोले। yes. सबसे पहले तो मैं कपिल जी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने भारत की सबसे बड़ी समस्या को एड्रेस किया है। और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वेब सीरीज को जरूर देखें और देखने के बाद आत्मचिंतन करें। और खासतौर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस देश में जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, जजेस, वो जरूर देखें। आज ये कार्यक्रम हो रहा है जहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रेजिडेंस है, 4 किलोमीटर दूरी पे सुप्रीम कोर्ट है, लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे हाई कोर्ट है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस जरूर इसको देखें और आत्मचिंतन करें कि भारत की न्याय प्रणाली कहां पहुंच गई। भारत में टोटल 5 करोड़ केसेस तो वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है। इसका मतलब 5 करोड़ परिवार न्याय की आशा में बैठा हुआ है। ऑन एवरेज एक परिवार में 6 आदमी रख लीजिए, तो यानी 30 करोड़ लोग न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं। 30 करोड़ का मतलब एक अमेरिका, 30 करोड़ का मतलब 15 ऑस्ट्रेलिया, 30 करोड़ का मतलब 7 कनाडा, 30 करोड़ का मतलब 1.5 ब्राजील। इतने लोग भारत में न्याय की आस में बैठे हुए हैं। और ये 5 करोड़ केस तो वो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है। इसके पैरेलल हमारे देश में एक और जुडिशियल सिस्टम है, उसको कहते हैं तहसीलदार, SDM, ADM, DM, कमिश्नर, जहां पे चकबंदी के मुकदमे चलते हैं। वो इस 5 करोड़ में काउंटेड नहीं है। जो तहसीलदार क्या मुकदमा होता है, SDM क्या मुकदमा होता है, ADM क्या होता है, DM क्या होता है, चकबंदी अधिकारी जिसको CO कहते हैं, DDC कहते हैं, SOC कहते हैं, वो इसके पैरेलल में है। और 5 करोड़ मुकदमे वहां पे भी चल रहे हैं। इसका मैं लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा भारत की ब्लैक जस्टिस सिस्टम का। 1985 में जौनपुर में एक 10 बीघे जमीन का मुकदमा शुरू हुआ था। अभी वो सबसे नीचे पायदान पे है, जिसको कहते हैं चकबंदी अधिकारी। 1985 में मुकदमा शुरू हुआ, 2023 आ गया, लगभग 37 साल बीत चुके। 37 साल में ये नहीं तय हो पाया कि असली विल किस कौन सी है। 2 लोगों ने क्लेम किया, वो कह रहे हैं मुझे विल मिली है, वो कह रहे हैं मुझे विल मिली है। 37 साल में ये नहीं डिसाइड हो पाया असली विल किसकी है।
अगर मान लीजिए आज डिसाइड हो जाए तो सीओ के बाद एसओसी, एसओसी के बाद डीडीसी, डीडीसी के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, यानी भी 35 साल और लगेगा, 70 साल लगेगा। सेकंड जनरेशन मुकदमा लड़ रही है, ऑलरेडी सेकंड जनरेशन मुकदमा लड़ रही है, और इसी स्पीड से काम हुआ, मुझे लगता है थर्ड जनरेशन आके मुकदमा जाके तब जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। दूसरा एग्जांपल, एक ग्लेयरिंग एग्जांपल आपको देता हूं। 1971 के वॉर में पाकिस्तान में बम फेंकने वाले, पाकिस्तान के फौजियों के बहुत सारे बैंकर तोड़ने वाले एक कर्नल कबोत्रा है, पंचकुला में रहते हैं। दुश्मनों को उन्होंने दांत तोड़ दिए। आज 2000 से उनके मकान पे किसी ने कब्जा किया हुआ है, 2023 आ चुका है, 23 साल में वो अपने मकान को नहीं छुड़ा पाए। अभी मामला पंचकुला की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, उसके बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो 23 साल में सबसे नीचे पायदान पे है। वास्तविकता ये है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी कानून यही छोड़ गए, अंग्रेजी व्यवस्था यही छोड़ गए। ये व्यवस्था भारत में न्याय देने के लिए नहीं बनी थी। ये जो न्यायिक जुडिशियल सिस्टम था भारत में जो बनाया गया, वो केवल और केवल भारत को लूटने बांटने के लिए बनाया गया था। क्योंकि कानून वही चल रहा है, जुडिशियल सिस्टम वही चल रहा है, इवन हमारा ड्रेस भी वही चल रहा है। अंग्रेज काले कपड़े पहनते थे, हम भी काले कपड़े पहनते हैं। अंग्रेज जून के महीने उनको गर्मी लगती थी तो 1 महीने छुट्टी करके इंग्लैंड चले जाते थे। आज भी हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूरे मई जून बंद रहता है। अंग्रेजों को क्रिसमस के टाइम में दिसंबर में छुट्टी मनाना जाना होता था, 1 महीने छुट्टी करके चले जाते थे। आज भी हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दिसंबर में, क्रिसमस के टाइम में 15 दिन 20 दिन बंद हो जाती है। तो सोच वही है, किताबें वही है, व्यवस्था वही है, कानून वही है, तो स्वाभाविक सी बात है जस्टिस होगा कहां से? जस्टिस कैसे होगा? हम 2023 में 1860 का इंडियन पिनल कोड लेके घूम रहे, 1861 का पुलिस एक्ट लेके घूम रहे, गवाहों के बयान 1872 के कानून से हो रहे। हमने सब कुछ वर्ल्ड क्लास कर लिया, लेकिन अपने जस्टिस सिस्टम को कंपेयर करने की कोशिश ही नहीं की। जितने में एक एयरपोर्ट बनता है, एक एयरपोर्ट बनाने में 25,000 करोड़ की लागत आती है। अगर हमारी सरकारों ने एक एयरपोर्ट की कीमत जुडिशियल सिस्टम पे खर्च कर दिया होता तो हमारी न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो गई होती। आज घटिया, चूंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जुडिशियल सिस्टम में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी के साथ न्याय हो जाए अन्याय हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, निर्दोष को जेल हो जाए जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, दोषी को बेल हो जाए जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, लाखों लाख लोग जेल में सड़ रहे हैं, लाखों धोखेबाज भ्रष्टाचारी बाहर घूम रहे हैं। मूल कारण है ब्लैक जस्टिस सिस्टम। आपने बहुत अच्छा आपने इस पे वेब सीरीज बनाया है, और इस देश में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल, सब कुछ वर्ल्ड क्लास बना लिया। इनफैक्ट अपना मोबाइल का डेटा सुरक्षित रखने के लिए हमारे सांसद, विधायक, जज आईफोन भी यूज करते हैं। अमेरिका का आईफोन यूज करते हैं हमारा डेटा सुरक्षित हो जाए, लेकिन भारत सुरक्षित हो जाए उसके लिए ये नहीं देखते कि जापान में कौन सा कानून है, अमेरिका में कौन सा कानून है, सिंगापुर में क्या अच्छा चल रहा है। कनाडा में रेंट का मामला एक डेट में खत्म होता है। सिंगापुर में अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा पाया गया, उसको फांसी हुई है। दोबारा वहां ड्रग स्मगलिंग होगी क्या? तो भारत में चाहे वो ड्रग स्मगलिंग है, माफिया राज है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इन सब के लिए हमारा जस्टिस सिस्टम जिम्मेदार है। कोई भी अपराध होता है उसमें 2 पक्ष होता है, एक पीड़ित, एक अपराध करने वाला। जो पीड़ित होता है वो चाहता है जल्दी उसको न्याय मिल जाए, अपराध करने वाला चाहता है मुकदमा लंबा चले। भारत का न्यायिक सिस्टम अपराध करने वाले के साथ खड़ा है। बलात्कारी चाहता है उसका मुकदमा 30 साल चले, और मुकदमा 30 साल चलता है। भू माफिया चाहता है कि गरीब की जमीन पे कब्जा कर ले, उसका मुकदमा 50 साल चले, और आज के डेट में मुकदमा 50 साल चल रहा है। इसका मतलब वर्तमान न्यायिक सिस्टम बलात्कारी के पक्ष में है, भू माफिया के पक्ष में है, ड्रग स्मगलर के पक्ष में है, ह्यूमन ट्रैफिकर के पक्ष में है, नक्सलियों के पक्ष में है, माओवादियों के पक्ष में है, जो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं उनके पक्ष में है। 40 साल 50 साल के बाद किसी व्यक्ति ने मिलावट करके लोगों का स्वास्थ्य खराब कर दिया, उसको 50 साल के बाद सजा हो रही। इस बीच उसने कम से कम पता नहीं कितने लोगों का और भी कर दिया। तो ये जो जस्टिस सिस्टम होता है दवा की तरीके काम करता है। जैसे दवा अच्छी होती है बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है, अगर दवा घटिया होती है बीमारी बढ़ जाती है। दवा खाने के बाद शरीर एज इट इज नहीं रहता, या तो बीमारी ठीक होती है या तो बीमारी बढ़ती है। अगर कोई आदमी एक गांव में किसी के साथ कुछ गलत कर दे, उसको 6 महीने के अंदर सजा हो जाए, साल भर के अंदर हो जाए, दूसरा अपराध वहां नहीं होगा।
लेकिन अगर उस व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं मिला तो स्वाभाविक सी बात है उसने उसको और मोटिवेट कर दिया। कहते नहीं ऐसे बुखार है, तुरंत 2 गोली खाइए बुखार ठीक हो गया, लेकिन अगर आपने दवा नहीं खाई या गलत दवा खा लिया तो टाइफाइड होगा या निमोनिया होगा। दुर्भाग्यवश ये हमारा जस्टिस सिस्टम यही कर रहा है। आज की डेट में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो घूसखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, ड्रग स्मगलिंग है, या नक्सलवाद है, या माओवाद है, या कट्टरवाद है, जो भी समस्याएं हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारा जस्टिस सिस्टम उसको टैकल नहीं कर पा रहा, उसको पकड़ नहीं पा रहा, और इसीलिए भारत में अराजकता है। मैं तो इतने जानता हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। हम हर चीज के लिए बाहर से चीजें खरीदते हैं। हम ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि आखिर चाइना का जस्टिस सिस्टम कैसा है, सिंगापुर का कैसा है, कनाडा का कैसा है, फ्रांस का कैसा है, और अमेरिका का कैसा है। हम क्यों नहीं बेस्ट प्रैक्टिसेस उनकी अडॉप्ट कर लेते। दुनिया के कई देशों ने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया। मेरी बहन दीपिका नारायण बैठी हुई है, ये लगातार फॉल्स केसेस के खिलाफ, जिनको मैं देखता रहता हूँ, एक्टिव रहती है। एक कानून बन जाए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग, और कंप्लेन पे अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि जो कुछ मैं शिकायत कर रहा हूँ इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूँ, हजारों की संख्या में फेक केसेस पूरी खत्म हो जाएगी। आज की डेट में लोग जुडिशरी की लापरवाही के साथ साथ फर्जी केस से परेशान है, फर्जी गवाही से परेशान है, फर्जी एफआईआर से परेशान है, परिवार परेशान है। कई बार देखा गया कि जो फैमिली के केसेस होते हैं उसमें तो जो दोषी हैं उनको पनिशमेंट नहीं मिल पा रहा, जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ फर्जी केसेस हो रहे हैं। आज की डेट में गांव में एक दबंग अगर जमीन कब्जा कर लेता है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसके खिलाफ कोई गवाही दे। लोगों को अपनी जमीन छुड़ाने में 30-30 साल लड़ना पड़ रहा है, 35 साल लड़ना पड़ रहा है। अगर 30 साल 35 साल के बाद उसको अपनी जमीन मिल भी गई, उसके साथ न्याय कहां हुआ? 35 साल में उसका टाइम बर्बाद हो गया, 35 साल में उसका पैसा बर्बाद हो गया, 35 साल वो मेंटल ट्रॉमा में रहा, 35 साल उसने तारीख पे तारीख झेली है। और मैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई बार जाके देखा, ऐसे परिवारों को देखता हूं जिनके पास बस से आने के लिए पैसा नहीं, साइकिल से आते हैं। ऐसे परिवारों को देखता हूं जो चाय नहीं पी सकते अपने पैसे से, बेचारे घर से रोटी बांधते और अचार लेके आते, लेकिन वहां मजबूरी में वकील को पैसा देते हैं। तो हमारी कोर्ट कचहरी वास्तव में दलाली का अड्डा बन गया, हमारी कोर्ट कचहरी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। और मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा, अदालतों में न्याय हो नहीं रहा है, बल्कि न्याय बिक रहा है। जिनके पास पैसा है, वो उन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया हो, मर्डर किया हो, रेप किया हो, उनको जमानत हो रही है, और जिनके पास नहीं है वो बेचारे जेल में सड़ रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया, मैंने मेरे मर्डर किया एक्स अनंत सिंह ने, लेकिन एक्स अनंत सिंह बाहुबली थे, उन्होंने थानेदार को 20 लाख रुपए दिया, वो भाई अनंत सिंह को लेकर जेल में डाल दिया, नाम वही है। अब उसके बाद क्या हुआ, 20 साल मुकदमा चला और फिर सबूत के अभाव में छूट गया। तो जिसने मर्डर किया वो कभी जेल गया ही नहीं, एक निर्दोष जेल गया, 10-20 साल के बाद उसने अपना जमीन बेचा, सब कुछ किया, माँ बाप सब कुछ तबाह हो गए, फिर वो सबूत के अभाव में छूट रहा है। तो सबूत के अभाव में अगर 20 साल के बाद छूट भी गया हो, उसका 20 साल कौन लौटाएगा? उसके 20 साल के लिए कौन जिम्मेदार है? उसके 20 साल जो बर्बाद हुआ उसके लिए संविधान की शपथ लेने वाले जिम्मेदार हैं। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है, हम आपको जस्टिस देंगे, हम आपको न्याय देंगे। न्याय देने की जिम्मेदारी किसकी? जिन्होंने शपथ लिया। शपथ कौन लेते हैं? जजेस लेते हैं, सांसद विधायक मंत्री लेते हैं। तो आज की डेट में अगर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो इसके लिए वही जिम्मेदार हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ लेने वालों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला इसलिए मिलता है कि लोगों को न्याय मिल सके, फास्ट जस्टिस मिले, कंप्लीट जस्टिस मिले। अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट जस्टिस मिलने में तो 50-60 साल लग जाता है, फास्ट जस्टिस तो सपना हो गया है। इसलिए आज आपने जो ये वेब सीरीज बनाई है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक ऐसे विषय पे जिसपे कोई टच नहीं करता, लेकिन जिससे करोड़ों लोग पीड़ित हैं। मैंने कहा ना, 5 करोड़ लोग सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के केसेस से पीड़ित हैं, और 5 करोड़ मुकदमे एसओसी, डीडीसी, तहसीलदार के यहाँ चल रहा है। तो अगर 5 करोड़ से 30
30 करोड़ लोग इधर पीड़ित हैं, उधर भी पीड़ित है। वास्तव में बहुत बड़ी संख्या भारत में इसी से पीड़ित है और अपराध, भ्रष्टाचार और जितनी अराजकता चल रही है उसका मूल कारण यही है। जस्टिस सिस्टम अच्छा हो जाए, कानून सख्त हो जाए, कानून का खौफ पैदा हो जाए, न्यायपालिका का खौफ पैदा हो जाए और ये थाने जो दलाली के अड्डे बन गए हैं, तहसील जो दलाली का अड्डा बन गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कमीशन खोरी का अड्डा बन गया है, अगर इस पे कंट्रोल हो जाए तो वास्तव में भारत में फिर से राम राज आ सकता है। अगर जुडिशियल सिस्टम अच्छा हो जाए, जो राम राज की कल्पना है, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, नारियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मुझे लगता है उसको फिर से जीवित किया सकता है। आपने मुझे बुलाया कपिल जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और ये फिल्म बनाने के लिए, ये वेब सीरीज बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता रहता हूँ। दीपिका जी लड़ती रहती है, इनको देखता रहता हूँ। बहन नेहा जी आई हैं, ये अपने गानों से मुझे लगता है बहुत अच्छा आप लिखती हैं और इसी तरीके से कड़वा सच आप लिखते रहिए, कड़वा सच गाते रहिए। लोग आज की डेट में यंग जनरेशन कड़वा सच सुनना चाहती है। मीठे झूठ ने इस देश में शुगर डायबिटीज पैदा कर दिया। भारत केवल लोग डायबिटीज से नहीं पीड़ित हैं, बल्कि हमारी व्यवस्था को डायबिटीज हो चुका है और उस डायबिटीज को दूर करने के लिए नेहा राठौर जैसी बहनें जो सही बात कह रही हैं, दीपिका जी सही बात कह रही हैं, आप लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने कक्कड़ साहब आपने बनाया वेब सीरीज, आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ। यही निवेदन करता हूँ, इस वेब सीरीज को ज्यादा से ज्यादा देखें और खास तौर पर अगर आपके जानने वाले कोई जज हैं, कोई आईएएस हैं, कोई आईपीएस हैं, मंत्री, सांसद, विधायक हैं, उनको भी एक बार फोन करके, व्हाट्सएप करके एक बार कहिए कि वो भी इसको जरूर देखें, क्योंकि अल्टीमेटली न्यायिक व्यवस्था बदलने की जिम्मेदारी उन्हीं की है जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री टिकट, फ्री रेल टिकट और वीआईपी व्यवस्था मिलती है। ये व्यवस्था उन्हीं को बदलनी है। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच अश्विनी जी। और इन्होंने जो बातें कही, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैव कवर्ड 70% ऑफ द थिंग्स इन द वेब सीरीज। हाँ, इनको एक न्यूज़ चैनल पे जाना है, सो ही हैज टू लीव। तो सो जो इन्होंने बात करी वो 70% वी हैव कवर्ड इन दिस वेब सीरीज। और बिफोर वी गो टू Q&A, माइक अपना प्लीज ले लीजिए वहां से। सो आई रिक्वेस्ट दीपिका भारद्वाज जी टू से ब्रीफली अबाउट व्हाट, अब जैसे अश्विनी जी देखिए उनको जानते हैं क्योंकि बिकॉज ये काम कर रहे हैं, मैंने आपको कहा नेहा जी अपनी आवाज से, ये अपने अंदाज से जिस तरह काम कर रहे हैं, इट इज हाईली अप्रिशिएबल। एंड ओवर टू दीपिका जी। नमस्कार आप लोगों का पहले तो सबसे धन्यवाद कि आप लोग आए इस इशू को कवर करने के लिए और डॉक्टर कपिल कक्कड़ की और उनकी फिल्म के बारे में बात सुनने के लिए। मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है, मैं गुड़गांव से हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट की जब बात करें तो उसका मतलब ये है कि हमारे कानून में, आजकल की बातें पूरी कानून की हो रही है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो महिलाओं के लिए हैं, लेकिन अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए हमारे कानून व्यवस्था में बहुत ज़्यादा कमी है। जितने भी हमारे जेंडर बेस्ड क्राइम्स हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं और एक बहुत ही बड़े लेवल पे जो इनजस्टिस हो रहा है वो आज पुरुषों के साथ भी हो रहा है और उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाती हूँ। अपनी बात शुरू करना चाहूँगी आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो राइट टू लाइफ की बात करता है और उस राइट टू लाइफ में एक बहुत ज़रूरी राइट, फंडामेंटल राइट जो है वो है स्पीडी ट्रायल का। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल को एक फंडामेंटल राइट कहा हुआ है, लेकिन ब्लैक जस्टिस जो दिखाता है वो ये बताता है कि किस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स का हर रोज हर सेकंड हमारे न्यायालयों में ही, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रिवन है, मैं कहूँ तो मर्डर होता है। स्पीडी ट्रायल तो बहुत दूर की बात है, जैसा कि अश्विनी जी ने भी कहा, लोग 30-30, 35-35 अपनी पूरी जिंदगी कोर्ट्स में बिता देते हैं जस्टिस पाने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारी एज ए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी गवर्नमेंट से, अपने लॉ मेकर्स से इस चीज़ को क्वेश्चन करें और ब्लैक जस्टिस को एड्रेस करने के लिए जद्दोजहद करें। जुडिशियल रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं बहुत ही लॉन्ग टर्म डिमांड रही है,
जितने भी अपराइटियस सिटीजन हैं सोसाइटी के, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बार बार जुडिशियल रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स की बात करी जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है जो लोग पावर में हैं वो उस पावर को लूज नहीं करना चाहते और इसलिए अपने अंडर से वो पुलिस का कंट्रोल नहीं जाने देना चाहते, अपने अंडर से जुडिशरी का कंट्रोल नहीं जाने देना चाहते। लेकिन जब तक पावरफुल लोगों के हाथों से इस कंट्रोल को नहीं ले लिया जाएगा तब तक एक आम इंसान को न्याय नहीं मिलेगा। शायद आप लोगों ने अभी हालिया में दो सीरीज हैं जो कि काफी फेमस हुई है मूवी, एक तो बंदा जिसमें मनोज वाजपेयी हैं जो आसाराम बापू वाले केस के ऊपर बनी और कैसे वकील ने वहां पे लड़ाई की थी, और एक और वेब सीरीज है हर्षल मेहता की स्कूप, जिसमें दिखाया गया कि एक जर्नलिस्ट जिग्ना बोरा जो हैं उन्होंने कैसे 9 महीने बिना कुछ करे इनोसेंट होते हुए जेल में किस तरह की जिंदगी बिताई। ये शायद दोनों ही फिल्में जो है हमारे को ये बताती हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, और प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन ब्लैक जस्टिस हमको ये बताती है कि सोल्यूशन क्या ला सकते हैं, और सोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग इतनी देर से ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से इनजस्टिस होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। मुझे इतना उस दिन में शायद बहुत बुरी तरह से रोई क्योंकि इस लड़के के लिए मैं बहुत दिनों से महीनों से लड़ रही थी। एक लड़का जिसको बॉम्बे में उसके साथ रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की झूठे बलात्कार में फंसा देती है। 40 साल की मोहतरमा वो, 2 बार उनका डिवोर्स हो चुका है और वो धड़ल्ले से बोलती हैं कि मेरे को तो शादी का झांसा देकर रेप किया इस लड़के ने। वो उनसे 8 साल छोटा है लड़का। वो उसको जेल में डाल दिया जाता है, वो 5 महीने जेल में रहता है, फिर उसको बेल इस कंडीशन पे मिलती है कि वो इस औरत से शादी कर लेगा। वो इस कंडीशन पे बाहर आता है और उसको पता चलता है कि यही लेडी पहले 4 और ऐसे रेप केस डाल चुकी है। उसकी हम दोबारा से अपील डालते हैं कि ये नहीं शादी करेगा, लेकिन बस इतनी सी दिक्कत हो जाती है कि उसकी हियरिंग हाई कोर्ट में उस दिन आती है जिससे अगले दिन छुट्टियां शुरू होनी है। ये लड़का एक यंग इंसान, उसकी पूरी जिंदगी की बात है, और जज जो है 1 मिनट भी उसको सुनना नहीं चाहती है क्योंकि 5:30 बज चुके हैं और वो शायद और उससे ज्यादा कोर्ट में नहीं रुक सकती है। ये लड़का 1.5 महीने जेल में रहा। जब आया बाहर तो रोते ही मुझे बोला, दीदी जहाँ पे 40 लोगों का बैरक है वहां पे 350 लोग ठूसे हुए हैं। आप सोचिए किस लेवल पे इंडिया में हमारे जुडिशियल सिस्टम की वजह से और उसकी खामियों की वजह से एब्सोल्यूट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, लेकिन उसको सुनने को और उसके बारे में बात करने को कोई राजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जब बहुत बड़ी बड़ी फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बातें होती है, बहुत अच्छा लगता है। इतने लर्नड है हमारे जजेस, उनको सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो लोग जमीनी सच्चाइयों से बहुत दूर बैठे, बहुत ही ज्यादा दूर बैठे हैं। जो आम कोर्ट्स में हमारे चल रहा है, जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर जस्टिस सिस्टम, आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरत है उसके ऊपर ध्यान देने की। और मुझे लगता है ब्लैक जस्टिस जैसी वेब सीरीज और ये आर्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे को सोचने पर मजबूर करते हैं और बहुत सारे लोगों को कुछ करने को भी मजबूर करते हैं। मैं 10 साल से पुरुषों के ऊपर जो इनजस्टिस हो रहा है झूठे केसेस की वजह से, उसके खिलाफ काम कर रही हूँ, और सिर्फ मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देख देख के बहुत सारे लोगों ने पैन इंडिया लेवल पे भी इस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जो आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिल्म्स होती हैं, वेब सीरीज होती हैं, वो एक मूवमेंट क्रिएट करने की पोटेंशियल रखती है। और थैंक्स टू डॉक्टर कपिल कक्कड़ कि उन्होंने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। बहुत पैसा लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी का समय लगता है। तो थोड़ा सा जो हम लोग कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि प्लीज इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है, आप उस काम को लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि इस फिल्म को देखें और अपने लेवल पे जो भी कर सकते हैं इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश करें। आई थिंक और इसके अलावा तो सारी बातें हो ही चुकी हैं। इतने सारे केसेस हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग है। बस मैं यही इन शब्दों से अंत करना चाहूँगी कि हमारे कानून का फंडामेंटल जो बेसिक है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो फंडामेंटल है वो यही है कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम, हमारे पुलिस सिस्टम की वजह से।
जो जस्टिस ओरिएंटेड होने की बजाय बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपिका जी। और अब आई रिक्वेस्ट नेहा टू से few words, sentences, paragraphs, whatever she wants to. नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं? गर्मी बहुत है, सब लोग बेना लेके हाँ कर रहे हैं एकदम। I think AC has collapsed. It's on 21. 16 पे we can. 16 पे अगर कर दें please. There's nobody there. इसको लगाऊं ना? मेरा नाम नेहा है और मैं लगभग हर सामाजिक मुद्दे पे गीत लिखने और गाने की कोशिश करती हूँ। पिछले 2-2.5 सालों से मैंने बेरोजगारी पे गीत लिखा, महंगाई पे गीत लिखा, शिक्षा स्वास्थ्य पे गीत लिखा। मुझे नोटिस भी भेजते रहते हैं लोग, इस तरह की बदमाशियाँ भी होती रहती हैं मेरे साथ। लेकिन जुडिशरी पे गीत लिखने के बारे में मैंने बहुत पहले सोचा, फिर मुझे लगा कि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और क्या लिखूं क्या ना लिखूं, बहुत समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन कपिल सर का मैसेज आया कि नेहा एक गीत लिखना है, एक हम वेब सीरीज बना रहे हैं ब्लैक जस्टिस करके, उसमें गीत लिखना है तुमको। तो सर ने सारी डाटा हमको दी और मैंने उस पर एक गीत लिखा। मैं बहुत सारा, जब कैमरा ऑन हो जाता है तो मैं बड़ी नर्वस हो जाती हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ। तो बहुत बात, जितना आपने बात किया मैं एकदम सहमत हूँ आपसे, लेकिन मैं उसे बोल नहीं सकती, मैं उसे गा सकती हूँ। तो मैं गा करके सुनाती हूँ। भोजपुरी में मैंने गीत लिखा है क्योंकि मैं भोजपुरी में लिखती और गाती हूँ, और बाद में मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगी अगर थोड़ी दिक्कत हुई आप लोगों को तो। गीत ऐसे है, अभी आप लोगों ने सुना भी, मैं सुना भी देती हूँ। अरे विधि विधाता रउआ खातिन काई जी, के विधाता खातिन कारी जी, सुन ले ही आरजी हमारे साहेब, पेंडिंग बाके सिया हमारे साहेब। अरे कोटिया कचहरी में गोरावन के भाषा चले, हमारा जस मनाई के कुछ ना पल्ले पड़े, लागे अंग्रेजी दरबार साहेब, पेंडिंग बाके सिया हमारे साहेब। अरे कहीं गो न्याय मूर्ति सैकड़ फरियादी, फैसला के आस में ताके लायाबादी, जज चाहे 17,000 साहेब, पेंडिंग बाके सिया हमारे साहेब। अरे 5 करोड़ मुकदमा लटकवले बानी, 2 से 3 शिफ्ट कर ली, हाथ जोड़ के कहतानी, 2 साल में करी निबटार साहेब, पेंडिंग बाके सिया हमारे साहेब। चैत बैसाख सावन भादो में वकालत चले, कार्तिक कुवार अगहन पुस में अदालत खुले, बरहो मास सुनी मोर गोहार साहेब, पेंडिंग बाके सिया हमारे साहेब। आप लोगों को समझ में आया या मैं थोड़ा सा हिंदी में भी समझा? अच्छा। इस गीत में मैंने ये कहने की कोशिश की है, सॉरी, इस गीत में मैंने ये लिखा है, मैंने भोजपुरी में लिखा, मैं एक बार हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ कि कोर्ट और कचहरी में जो है वो अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। ऐसा लगता है जैसे
अंग्रेजी दरबार चल रहा है, गांव देहात का आदमी जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है या भोजपुरी बोलने वाला है, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी बोलने वाला कम पढ़ा लिखा है, लेकिन जो भोजपुरी में ज्यादा सहज है, हिंदी में ज्यादा सहज है, वैसे आदमी को तो पता ही नहीं चलेगा कि जज साहब बोल क्या रहे हैं। और जब पता ही नहीं चलेगा तो वो भी अपनी बात कैसे कह पाएगा। तो वही लाइन है, कोटा कचहरी में गोरवन के भाषा चले, अंग्रेजों की भाषा चल रही है। दूसरी लाइन में मैंने लिखा है, कहीं को न्यायमूर्ति सैकड़ फरियादी। न्यायमूर्ति तो एक है और फरियादी लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, और जज साहब एक हैं। फैसला के आस में ताकेला आबादी, फैसले का इंतजार कर रहा है बहुत सारे लोग। जज चाहे 70,000 है साहब, इसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा ना, 70,000 जज अभी और चाहिए। 5 करोड़ मुकदमा लटकौले बनी, यानी 5 करोड़ मुकदमा जो है वो पेंडिंग है। 2 से 3 शिफ्ट कर लीजिए अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे जो केस हैं, तो 2 से 3 शिफ्ट में कर लीजिए, लेकिन सुनिए, और कम से कम 1 से 2 साल में निपटार करिए। 5 साल 10 साल 20 साल आदमी मर जाता है, पता ही नहीं चलता है उसका क्या हुआ, तो वो जरूरी है। चैत बैसाख सावन भादों में वकालत खुले, कार्तिक कुआर अगहन पूस में अदालत खुले का मतलब ये है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन जनवरी फरवरी मार्च हर महीना में ही चले के चाहिए, ना कि जून महीना में चल गेलन पहाड़ पे छुट्टी मनावे जज साहब, तो ना होके के चाहिए। 12 मास सुनी मोर गुहारे साहब, यानी 12 मास हमारी जो है सुनवाई हो, ये इसका मतलब था। बाकी कपिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे चुना इस गीत के लिए। सच में मुझे नहीं आइडिया था कि मैं इस पे कुछ लिख पाऊंगी। आपका बहुत बहुत आभार। और आप लोग भी ब्लैक जस्टिस जो वेब सीरीज मैंने भी देखा, उससे पहले भी मैंने ट्रेलर को देखा, मुझे काफी अच्छा लगा, मैं भी देखूंगी, आप लोग भी देखिएगा। अच्छा लगा मिलके आप लोगों से। थैंक यू सो मच नेहा। और मैं एक और आपको बात, इन्होंने कहा जो डेटा शेयरिंग वगैरह, जितना इन्होंने काम किया है उतना हिमांशु ने भी काम किया है। हिमांशु इनके हस्बैंड है, लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड बिकॉज आई थिंक ही डिजर्व्स इट, क्योंकि उनका भी इतना पूरा, उन्होंने कहा मैं देख लूंगा सर, मुझे पता है एक एक चीज़ जो हमने बताई, तो वो बहुत अच्छा हिमांशु का हमें सहयोग मिला नेहा के साथ। थैंक यू सो मच हिमांशु। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं हमारे मिस्टर ध्रुव कुमार जी से, बहुत गर्मी हो रही है तो अगर मैं कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप 2-3 मिनट में अपनी बात, ये बीबीसी में बहुत पहले अपना बीबीसी में जब बीबीसी इंटरनेशनल होता था उस टाइम थे, सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं और भी ये इंटरनेशनल सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रीफली प्लीज अपनी बात रखें। थैंक यू। नमस्कार। कपिल जी से मेरी मुलाकात कुछ वर्षों पहले हुई थी, जब ये शेडो गवर्नमेंट की बात करते थे, और शेडो गवर्नमेंट के दौरान इन्होंने बहुत सारे जो दिल्ली में आप गवर्नमेंट चल रही है उनके अन्याय जुल्म है और के खिलाफ जो एक बहुत बड़ी आवाज़ उठी थी, वो सर ये मैंने जो कपिल जी में एक डायनामिक्स देखा, और मैं आई कैन से माई सेल्फ विटनेस एज, बिकॉज मेरी जो जीवन मीडिया में रही है, जो BBC KBS कोरिया, NHK जापान, कई जो IPS US के लिए मैंने काम किया, इंडिया अब्रॉड के लिए NRI के लिए मैं काम करता था, तो उसके बाद में जो मेरा जो शिफ्ट हुआ, स्विच ओवर टू द जुडिशियरी हुई है, तो मैंने एक संकल्प के साथ आया कि जितने भी जो डिप्राइव्ड लोग हैं, ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन से डिप्राइव्ड हैं, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं न्याय दिलाऊंगा। अब तक मैंने 1000 से ज्यादा लोगों को पूरे भारत की व्यवस्था जुडिशरी में न्याय दिलाई है, और हमारी संस्था भी है नागरिक सेवा मोर्चा, तो कई तरह की आवाजें जो न्याय से रिलेटेड है उठाते रहते हैं। ब्लैक जस्टिस के बारे में जब इनकी जो पहले कमेंट्रीज आती, छोटे छोटे टिप्स आते थे, उसके बाद जो इन्होंने जो एक सीरीज स्टार्ट किया, तो उन दिनों में कलकत्ता में एक फिल्म शूट कर रहा था, तो मैंने भी 11 फिल्में बनाई है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्में बनाई है, जिसमें फूलन द फर्स्ट रिबेल, उसको इटली में अवार्ड भी मिला था। तो मुझे लगा कि कपिल जी एक बहुत बड़े नेशनल काउज को लेकर चल रहे हैं और इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और कपिल जी, मैं आपको इस बड़ी सभा में, मीडिया की सभा में दिलाना चाहता हूँ, इसके लिए जो भी करना पड़े, आपको जितना भी पैसा लगे,
नेक्स्ट सीरीज को डेवलप करने के लिए मैं आपके साथ हूँ, देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच ध्रुव जी। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा, तो ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट है आफ्टर ब्लैक जस्टिस, जुडिशियल रिफॉर्म्स, वी हैव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, सो यू नेम इट, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, सो बहुत सारा मीडिया रिफॉर्म्स भी हैं। पर मीडिया के सामने बोलना मैं सोच रहा था, और आजकल आज स्कूप वगैरह कुछ आई भी है मीडिया से रिलेटेड, बट यस, दैट वाज वन ऑफ द, इनफैक्ट दैट वाज माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट, उसका काफी हद तक ढांचा तैयार हो चुका है। वी नीड टू स्टार्ट द शूट। वन क्वेश्चन इन नेहा। हाँ जी, पूछिए। यही आपके जो सुरीले गीत है पूरे भारत में, कई लोग तो डर ही जाते हैं, तो आप राजनीति में आना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं कोई पार्टी आपको एक पार्टी आपको कोई अगर प्रमोट करे, काफी लोग तो चाह ही रहे होंगे, तो आप आना चाहेंगे? नहीं, अगर फिलहाल की बात करेंगे तो बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मैंने आज से 2-2.5 साल पहले सर भोजपुरी में गीत लिखना और गाना शुरू किया था ना, तो मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी में भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने भोजपुरी इसलिए चुना क्योंकि वर्तमान में भोजपुरी में लहंगा और चोली और रिमोट ही गाए जा रहे हैं, है ना। कोई चोली का हुक लगा रहा है, कोई लहंगा रिमोट से उठा के सांसद विधायक बन जा रहा है, ठीक है। तो हमने सोचा था जो इतने बड़े लेवल पे लोगों ने भोजपुरी की छवि खराब की, मैं उसको सुधारने का काम करूंगी। तो मेरा एक आंदोलन है, भोजपुरी बचाओ आंदोलन, जिसके तहत मैं भोजपुरी को संरक्षित करने का काम कर रही हूँ और भोजपुरी में नए गीत को लिखने का काम कर रही हूँ। तो फिलहाल मेरा यही काम है। नेहा जी, एक सवाल है आपसे, आप भोजपुरी जगत से आती हैं, आपने कहा कि भोजपुरी बजाने का आपका प्रयास है, तो बिहार में मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। पत्रकार है, वो भी तो मनीष कश्यप का आपने नाम सुना होगा, यूट्यूबर है, आप ये ले लीजिए, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सिर्फ जुडिशरी से रिलेटेड अगर आपके सवाल हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आपका बैनर लगा है ब्लैक जस्टिस, हाँ। और मैम ने भी बात किया यहाँ पर दीपिका जी ने कि इनजस्टिस हुआ, जैसा आपने जिक्र किया था मुंबई का, वैसे ही बिहार के इस पत्रकार के ऊपर एनएसए लगाया गया क्योंकि उसने सत्ता के ऊपर सवाल किया। जैसे नेहा जी हर एक गाने में सत्ता से सवाल पूछती है, तो सत्ता से सवाल पूछना एनएसए लगाकर, ये भी इनजस्टिस है बिहार के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, भैया हमको भी नोटिस मिला था, हम तो खुद ही विक्टिम हैं, हम क्या करें? नहीं, आप बताइए हम क्या करें? बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, उसमें से हम भी हैं। आपने देखा यूपी में काबा मैंने गाया तो लोगों ने नोटिस भेज दिया, और इल्लीगल नोटिस भेजा मुझे, आप समझिए। तो मैं क्या करूं? मैं खुद ही पीड़ित हूँ, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकती, मैं खुद ही पीड़ित हूँ। हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, एक एक करके प्लीज। हाँ जी, मेरा सवाल ये है, हाँ। बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा आपने इस फिल्म के माध्यम से उठाया है, और अधिकतर जो फिल्में बनी है आज तक हमने देखा है, कहीं कानून को जो है ताकतवर की रखेल कहा गया है, तो कहीं तारीख पे तारीख वाला डायलॉग भी बड़ा मशहूर हुआ है। सवाल है कि तमाम फिल्में जो है समस्याओं पर बनती हैं, आपने क्या इस फिल्म के अंदर सोल्यूशन दिया है इस वेब सीरीज में, और अगर सोल्यूशन दिया है तो सोल्यूशन का क्या स्वरूप है? क्योंकि अगर जिस तरह से अश्विनी उपाध्याय जी भी कह गए कि ये तो इंडियन जुडिशरी जो है वो ब्रिटिश जुडिशरी की कॉपी है, तो क्या सोल्यूशन है आपके? तो देखिए, ये जो हमने वेब सीरीज बनाई है, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही है। देखिए, प्रॉब्लम सबको मालूम है, बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक है कि जैसे बोला जाता है कि भाई एक इनोसेंट को बचाने के लिए आप 1000 लोगों को जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको माफ कर देते हैं। इसके अंदर हमने बहुत ही सटीक सॉल्यूशन दिए हैं। जैसे अभी नेहा ने अपने गाने में भी बोला कि आपकी शिफ्ट 2 से 3 में क्यों नहीं चल सकती, व्हाई डू यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। सेम कोट है, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जाइए, फार्मा इंडस्ट्री में जाइए, आपकी शिफ्ट चलती हैं। 70,000 जजेस, मैं नहीं कह रहा, जस्टिस ठाकुर थे 2014-15 में कि उससे पहले, उन्होंने ये बात कही थी कि 70,000 जज और चाहिए। आज की डेट में 24,000 जजेस टोटल है, उसमें से 20,000 आर वर्किंग। इफ यू लुक एट कोलकाता हाई कोर्ट, 50% ऑफ द हाई कोर्ट इज वर्किंग विदाउट जजेस। अब आप मुझे बताइए, कैन यू एवर इमेजिन एक कंपनी है जो 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़ के नुकसान में चल रही है, और जजेस और उनके जो डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं हम तो 193 डेज काम करेंगे, उसमें से छुट्टियां हमारी अलग होंगी। तो जब छुट्टियां अलग होंगी तो आपने पहले तो आपने काम ही नहीं किया, फिर आपने कहा कि भाई हम, और हमारी बीमारी ये सिक लीक ये हो गई, तो वेयर आर वी लैंडिंग?
हमें जस्टिस की इंटेंट नहीं है, इसके अंदर वो वाली बात करी गई है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात करी गई है डुअल डिग्री की। नाउ व्हाट इज अ डुअल डिग्री? एक फैमिली कोर्ट में आप जाओ तो एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, सोशियोलॉजिस्ट होना चाहिए, या तो आप जजेस को ट्रेन करिए, 1 साल का कोर्स दीजिए, और दे शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर डोमेन। अगर आप फैमिली कोर्ट में, आप फैमिली कोर्ट में ही रहेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जज है, चाहे हाई कोर्ट जज है। अगर आप फिनेंस से रिलेटेड है, हमने इसके अंदर दिखाया है कि एक जज कहता है, यार मेरे पास तो जब आता था ये फिनेंस से रिलेटेड मैटर, मैं तो मैथ्स में फेल हो जाता था, तो मैं तो इसको डेट पे डेट देता था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता। अब उस जज की हिम्मत नहीं है कि ये बोलने की जी मैथ्स मेरा कमजोर है, फिनेंस मुझे समझ नहीं आता। तो ऐसे हमने यहाँ पे डुअल डिग्री की बात करी है, ऐसे हमने बात करी है जजेस। आप मुझे बताइए, एक आदमी 58 ईयर्स में रिटायर हो रहा है, 60 में रिटायर हो रहा है, यार आप 65 साल में और आप इतने केसेस, इट इज नॉट बायोलॉजिकली पॉसिबल कि आप इतने केसेस हर रोज सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मैं आपको बता सकता हूं कोई भी चीज, आपका जो स्पैन ऑफ अटेंशन किसी भी केस के लिए है, आपका 30 to 35 to 40 मिनट्स हो सकता है, उसके बाद यू नीड अ 15 मिनट्स ब्रेक। एंड व्हेन यू आर एट अ एज ऑफ 62, और आप देखिए कैसे किया हुआ है, लोअर कोर्ट जजेस रिटायर एट 58, योर हाई कोर्ट दे रिटायर एट 62, सुप्रीम कोर्ट दे रिटायर एट 65. So the more you are going up, the more privileges you are acquiring for yourself. आप अपने लिए वो वाली चीजें छीन रहे हैं कि भाई जो नीचे है, भाई अब 62 साल तुम उसको रख रहे हो और तुम क्यों 65 साल पे हो, नीचे वाला। तो सी प्लीज अंडरस्टैंड, और आज की डेट में इट इज नॉट ओनली अबाउट 5 करोड़ पेंडिंग केसेस दैट वी हैव, इट इज ऑल्सो अबाउट, दीपिका विल वाउच फॉर इट, कि बहुत टाइम तो आपको जजमेंट से ठीक नहीं मिलती। अश्विनी जी ने वो जो लेफ्टिनेंट उनका बताया था, वो जो कर्नल का एक बता रहे थे ना 30 साल से कि 25, उस दिन उनका 4 दिन पहले मुझे फोन आया, और आप उनकी स्टोरी सुनेंगे तो बहुत दुख होता है। हाँ जी, हाँ जी, नीरव मोदी, विजय माल्या हमारा देश से पैसा चोरी करके भाग गए, उनको हमारा देश में ला ही नहीं पा रहा है। तो सर वो बहुत प्रिविलेज्ड वो लोग हैं, वो बहुत प्रिविलेज्ड लोग हैं, वो इतना सारा बट वो मैटर हमारे जुडिशरी से रिलेटेड फिलहाल नहीं है। हाँ जी, एक एक करके, हाँ बताइए। हाँ कभी भारत सरकार ने पैसे कर रहे दूसरे देश के कोर्ट में, हाँ, तो कहाँ पे वो उस देश का कोर्ट, मतलब अरे बाहर का कोर्ट आपके कोर्ट को कुछ नहीं समझता। पहले मैं आपको बहुत, आप एक, मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि एक केस यहाँ पे है हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट का, और एक हस्बैंड यहाँ रहता है, उसने यहाँ केस डाला हुआ है, और वाइफ रहती है यूके में, उससे वहां डेट। यूके वाले कोर्ट ने सबसे पहले ये बोला है कि भैया इंडियन जुडिशरी से आप विड्रॉ करोगे, उसको हम कुछ नहीं समझते, यहाँ पे जो फैसला होगा होगा। ये मैं आपको फैक्ट, एक मिनट प्लीज। हाँ जी, कपिल जी, जैसा कि अभी दीपिका ने बताया, जो लड़के का केस बताया, ऐसे तमाम केस चल रहे हैं, ट्रायल में भी चल रहे हैं, सजा भी हो रही है, क्या आपने अपनी ब्लैक जस्टिस में उसको दर्शाया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ब्लैक जस्टिस वेब सीरीज में हमने 4 या 5 तरह के केस स्टडीज ली है। एक हमने लिया है एक विक्टिम ऑफ अ डिवोर्स, जैसे जो दीपिका जी करती हैं। एक हमने केस लिया है जहां पे एक लेडी है, जो अश्विनी जी उस टाइम कह रहे थे कि उसके पास बहुत लैंड है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, पर वो बेचारी सड़क पे है। एक हमने केस लिया है रेप विक्टिम का। एक हमने केस लिया है कि जुडिशरी खुद एक इंक्रोचमेंट पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, और जज वहां पे क्या कर रहा है, जज वहां पे कह रहा है केस डिसमिस। तो हमने, हाँ जी, आप प्लीज एक मिनट प्लीज इनसे, हाँ 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 जी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोग निकल रहे हैं, डॉक्टर कपिल कक्कड़, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कानूनों में बदलाव आए। मेरी 2 डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मार्टर्स ऑफ मैरिज जो कि धारा 498 के मिसयूज पे है, और अब इंडिया सन्स बनाई है जो रेप लॉज के मिसयूज पे है। ब्लैक जस्टिस जो है वो पूरा जुडिशियल रिफॉर्म जो है उसके ऊपर है। आपसे विनती करूंगी कि आप प्लीज लोगों तक इन फिल्मों के बारे में पहुंचाएं, ताकि जितने लोग हैं जो आवाजें हैं वो और ज्यादा पुरजोर हो पाए, और एक ये मास मूवमेंट बन पाए। यही आप लोगों से। हाँ जी, आपका सवाल। हाँ, एक मिनट, आई कम टू यू। हाँ हाँ, सर मैं समझता हूँ कि जो जुडिशरी की जो हालात है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग हैं। मुकेश खन्ना जी का हाल ही में एक स्टेटमेंट आता है हिंदू राष्ट्र को लेकर। सबसे पहले
हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव होना चाहिए और भारतीय संविधान वाले राष्ट्र को सर्वोपरि समझना चाहिए। तो ये मुकेश सिन्हा जी यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप उनको ये बात बोलें कि सबसे पहले हमें संविधान वाले राष्ट्र की परिकल्पना करें। अब आप मुझे बताइए, एक बार आपने बहुत अच्छी, वो तो खैर वही जवाब देंगे, बट जुडिशरी का क्या काम है? टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल में क्या लिखा है? सोशल जस्टिस। क्या हमें जस्टिस मिलता है? 5 करोड़ केसेस, जजेस, अगर मैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक है, आप साकेत कोर्ट वगैरह चले जाइए, आपको पता क्या रेट है बेल वगैरह मिलनी हो? 6 से 8 लाख का ले लीजिए। तो आप खुद काम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं। तो सर वो तो देखिए सर, वो तो एक एडवोकेट, बट मैं आपने कॉलेजियम प्रणाली का भी विश्लेषण किया है? हाँ, कॉलेजियम का भी बात हुई है, कॉलेजियम के ऊपर भी है, बिल्कुल है। मेरा सवाल ये है सर, बॉलीवुड एक और थोड़ा बस बहुत ही माइन्यूटली करूंगी, ये जो मुकेश खन्ना जी की स्टेटमेंट है वो ऑब्वियसली जैसा कपिल सर ने बोला कि वही एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि बहुत सारी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा मरोड़ा गया है एक सेट प्रिविलेज देने के लिए, कुछ एक सेट लोगों को। तो जब वो चीजें हो जाती है ना, तो हर लोगों का इक्वालिटी में से विश्वास उठ जाता है। इसीलिए आज हम यूसीसी की बात कर रहे हैं। जब इक्वालिटी की और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो किसी को फेवर मत करो, किसी भी रीजन से। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। जो पुरुषों के कानून में कमजोर है, महिलाओं के अगेंस्ट, तो क्या लगता है आपने इस फिल्म में चीज दर्शाई गई है? जी, इन्होंने बोला जैसे एक डिवोर्स का तो केस है ही, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से मेंटेनेंस की वजह, मतलब एक आदमी अगर उसकी शादी खराब हो जाए, आज की डेट में इंडिया में एक हमारा डबल जेपर्डी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस मांगी जाएगी, उससे डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटेनेंस मांगी जाएगी, उससे उसके सारे के सारे परिवार के ऊपर दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब एक इंसान सिर्फ शादी खराब होने की वजह से 7-7, 8-8 केसेस झेल रहा है और पता नहीं कितने सालों तक झेलता है। मतलब शादी किस लिए करता है एक इंसान? एक अच्छा अपना परिवार बनाने के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए। लेकिन आज अगर आप हमारे कोर्ट्स में जाके देखेंगे, और मैं ये नहीं बोलूंगी कि महिलाओं में सफरिंग नहीं है, बहुत महिलाएं भी हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप यंग जनरेशन को कोर्ट में सालों साल रख के और इसका एक सॉल्यूशन हमने दिया है यहाँ पे ब्लैक जस्टिस में, कि सारे भी जैसे इन्होंने कहा ना 498 DV 125 सबको कंपाउंड किया जाए, एक ही जज के पास जाना चाहिए। एक कोर्ट के अंदर वो महिला कहती है मेरा पति कमाता नहीं इसलिए मैं छोड़ रही हूँ, दूसरे कोर्ट में कहती है मेंटेनेंस में कि मेरा पति इतना कमाता है बट इसमें ये खराबी है इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। जब भाई एक जज के पास आएगा तो आपको, अब आपने 5 अलग अलग, तो ये भी हमने कवर किया। बट यस सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ब्लैक जस्टिस ये वेब सीरीज कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे आप रिलीज करने वाले हैं? दूसरा सवाल ये है कि बॉलीवुड में जैसे कई फिल्में बहुत कमर्शियलाइज तरीके से पेश की जाती हैं जो भी जस्टिस से रिलेटेड होती है, जैसे कि जॉली LLB आई थी, उसका पार्ट 2 अक्षय कुमार साहब ने किया था, और भी काफी फिल्में मैं आपको बता दूंगा जिसमें कॉमेडी वे में दे ट्राई टू शो द जस्टिस सिस्टम। सो आपने कितना इसको रियल रखा है, कितना आपने इसमें फिक्शन डाला है? क्या कुछ आपने फिक्शन इसके अंदर आप मान लीजिए, पेरेटोस प्रिंसिपल होता है 80-20 फिक्शन आप मान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा, आई एम स्ट्रेचिंग इट, 20% भी नहीं है, 80% 85% इसके अंदर रियलिटी है, और ये पूरी रियलिटी बेस हमने बनाई है। अब आपका एक और क्या सवाल था? एक OTT और एक और था उसके साथ बॉलीवुड में बहुत कमर्शियल हाँ, तरीके से मैं अब इसके अंदर आपको एक आइटम सॉन्ग नहीं मिलेगा, एक एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं मिलेगी, एक इडियट तक वर्ड नहीं। इट्स अ मूवी ऑफ इंटेलेक्ट, इट्स एन इंटेलिजेंस। अब आपका तीसरा सवाल, अब देखिए इसमें भी आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि हमें था कि जो लिटिगेंट्स हैं, जो लोग सफ़र करते हैं, उनको अच्छी लगेगी, बट हमने वकीलों को दिखाई, इधर उधर दिखाई हमारे blackjustice.in के थ्रू, और पे करके उन्होंने देखी, और वो वकील ज़्यादा एक्साइटेड है। वो क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि 20 लाख वकील हैं, 20 लाख में से कमाते कितने हैं? 20,000 भी नहीं, बाकी बेचारे वर्ड टू माउथ, दे आर हैंड टू माउथ, उनके पास, बेचारों के पास कुछ नहीं है। अब आपका लास्ट OTT, हमें बहुत सारे OTT अप्रोच कर रहे हैं, बट अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं। कुछ OTTs के ऊपर केसेस हुए हैं पास्ट में, एक कोई OTT है बहुत बड़ा, उनके ऊपर माधुरी दीक्षित के वो कुछ लेके आए थे, उनके ऊपर केस हो गया था। तो जो भी OTT है, बड़े OTT है, वो थोड़ा उनकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है कि भैया हम लोग के ऊपर तो, क्योंकि हम वी आर अ बिग फिश, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू अटैक। छोटे OTT है, वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, हम उनको मना कर रहे हैं। तो वो दोनों चीजें अभी चल रही हैं। तो इसकी रिलीज हम करेंगे 2 महीने बाद, पर एक blackjustice हमारी वेबसाइट के थ्रू
इसको सब्सक्रिप्शन के थ्रू देखा जा सकता है। फिलहाल अभी नहीं, वो हम शुरू करेंगे कुछ टाइम बाद। हाँ जी। एक क्वेश्चन